एक खूबसूरत से जंगल में एक खूबसूरत सा तोता रहती थी। उस तोते का नाम हेलन था। हेलन को साफ सफाई से काफी लगाव था। उसे कहीं पर भी थोड़ा सा कचरा भी नजर आए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो तुरंत उस जगह पर जाकर सफाई करती थी। उसी जंगल में जिन्नू नाम का एक चिड़िया रहता था। जिन्नू काफी शरारती है, इसलिए वो हर चीज को बिखेर कर रख देता है। ऐसे ही एक दिन, आहा, अब मेरा घर खूबसूरत है, इसको देखने से मैं हिल नहीं सकती हूँ। ऐसे कहते हुए खुश होने से पहले ही जिन्नू चिड़िया तेजी से आकर हेलन हाथ में जो पेंट का डब्बा था उससे टकरा जाता है। तब सारा पेंट नीचे गिरकर घर खराब हो जाता है। तब हेलन तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने कितनी मेहनत से अपने घर को अच्छा किया था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। ऐसे कहते हुए जिन्नू के पीछे पड़ती है हेलन तोता। मैंने कुछ नहीं किया तोता जी, वो गलती से हो गई है, मुझे प्लीज छोड़ दो। ऐसे आखिरकार हेलन जिन्नू चिड़िया को पकड़कर उसी से घर का सारा काम करवाती है। काम करने के बाद थक कर जिन्नू चिड़िया अपने घर जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह, कल मैंने जो शरारत की थी, मुझे उसकी अच्छी सजा मिली है। आज तो चुपचाप रहने की कोशिश करनी होगी। खास करके उस हेलन से दूर रहना होगा, वरना मेरी कायर नहीं। ऐसे कहते हुए बड़े ध्यान से अपने घर से निकलकर जा रहा था जिन्नू। तभी उधर से गुजर रही हेलन से टकरा जाता है जिन्नू चिड़िया और हेलन के सारे फल नीचे गिर जाते हैं। इतने गुस्से होकर हेलन तोता फिर से जिन्नू चिड़िया के पीछे पड़ती है। नहीं नहीं, हमेशा मैं तुम्हारे पास ही क्यों फंस जाता हूँ? मुझे माफ कर दो हेलन तोता। ऐसे कहकर भाग रहे जिन्नू को फिर से पकड़ लेती है हेलन तोता और उन गिरे हुए फलों को साफ करवाकर उन्हें अपने घर में रखने लगती है। ऐसे जिन्नू फिर से थक जाता है और अपने घर जाकर सो जाता है। अपनी शरारतों से मैं सबको परेशान करता था, लेकिन वो हेलन अपनी सफाई की दिवाई मुझे ही परेशान कर रही है। अब जो भी हो जाए, मैं उसके आसपास भी नहीं जाऊंगा। ऐसे कहते हुए सो जाता है जिन्नू चिड़िया और अगले दिन सुबह उठकर दूसरे जंगल में जाने के लिए निकलता है। आहा, इस नए जगह पर उस हेलन से डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये नया घोंसला भी काफी अच्छा है। मैं अब से यहाँ पर ही रहूंगा। ऐसे कहते हुए तेजी से जाकर उस घोंसले में जाते ही वहाँ पर पहले से खड़ी हुई हेलन से टकरा जाता है जिन्नू चिड़िया। तुम्हारी शरारतों से परेशान होकर मैं इतनी दूर आकर यहाँ पर अपना नया घर बना रही थी, लेकिन तुम यहाँ पर भी आ गई। ऐसे इस बार सच में अनजाने में हुई गलती की वजह से हेलन तोता फिर से जिन्नू चिड़िया के पीछे पड़ती है। अब तक मैंने जो किया था, जरूर उन सारे पंछियों के पाप लग रहा होगा मुझे, इसीलिए मैं हेलन के नरक में फंसा हूँ। अब आगे से किसी को परेशान नहीं करूँगा, पक्का।